Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel English with Saida. Today we are discussing past indefinite tense. Here we have different type of definition of past indefinite tense. According to the first definition, past indefinite tense is also known as simple past tense. Second definition is here, it also shows an action that occurred or happened in the past time. For example, first example is here, we saw birds in the air. Second example is here, they sold their old house. Third one is here, he acted upon my advice. यानी कि past indefinite tense या फेल माजी मुतलक ऐसा ज़माना है जिसमें काम मुकम्मल हो चुका हो या कोई ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ हो और माजी में ही ख़त्म हो गया हो, past indefinite tense कहलाता है. For example, we saw birds in the air, हमने हवा में परिंदे देखे. They sold their old house, उन्होंने अपना पुराना घर बेच दिया, यानी कि माजी में काम शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया है. थर्ड वन एग्जाम्पल इज हियर, ही एक्टेड अपॉन माय एडवाइस, यानी उसने मेरी नसीहत पर अमल किया, यानी माजी में काम शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया. So these are the example of past indefinite tense. To the next definition of past indefinite tense, it also shows an habit of past that existed in the past बट इज़ नॉट एग्जिस्टेड इन द प्रेजेंट टाइम, यानी कि ये आपकी ज़ात की किसी ऐसी आदत को शो करता है जो कि माजी में आपकी ज़ात का हिस्सा रही हो, लेकिन मौजूदा ज़माने में आपकी ज़ात में वो आदत मौजूद नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आई यूज टू शॉप इन दैट सुपर मार्केट, यानी मैं सुपर मार्केट में शॉपिंग किया करता था, यानी आप में ये आदत माजी में मौजूद थी, अब आप शॉपिंग वहाँ नहीं करते, यानी अब मौजूद नहीं है ये आदत आप में. सेकेंड वन एग्जाम्पल इज आई यूज टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड व्हेन आई वाज यंग, यानी जब मैं यंग था तो अराउंड द वर्ल्ड मैं ट्रेवल करता था, यानी ये भी आपकी माजी की एक आदत को शो कर रहा है, जबकि अब मौजूदा ज़माने में आपकी ये आदत नहीं है. थर्ड वन एग्जाम्पल इज हियर, आई यूज टू टेक एक्सरसाइज इन जिना पार्क, यानी मैं जिना पार्क में एक्सरसाइज करता था. ये भी आपकी जो है यानी माजी की किसी आदत को शो कर रहा है, जबकि अब मौजूदा ज़माने में आप में ये आदत जो है वो मौजूद नहीं है. सो दिस इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस. Let's discuss the next definition of past indefinite tense. It is also used to indicate a finished or completed action happened at a specific point in time in the past. यानी कि ये जो past indefinite tense है, ये माजी में किसी खास कोई ऐसा काम जो किसी खास वक्त पर मुकम्मल हो, तो वो भी जो है वो एग्जाम्पल जो है past indefinite tense की है, यानी कि इसमें वक्त का तयन नहीं है, वक्त कोई सा भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, चंद मिनट पहले का भी हो सकता है, 1 मंथ अगो का भी हो सकता है, और पिछले वीक का भी हो सकता है, या इसमें लास्ट ईयर भी आ सकता है, यानी पिछले साल का भी इसमें काम जो है वो शामिल हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड मैंगो अ फ्यू मिनट अगो, यानी कि मैंने चंद मिनट पहले आम खाया, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो है वो एग्जाम्पल है. सेकेंड एग्जाम्पल इज ही वेंट टू लाइब्रेरी यस्टरडे, वो कल लाइब्रेरी गया, यहाँ भी हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की, यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एग्जांपल है. थर्ड वन इज हियर, ही केम टू विजिट मी लास्ट वीक, यानी वो पिछले वीक जो है वो मुझसे मिलने आया, यानी कि ये भी जो है हम यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, तो ये भी एग्जांपल जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की है. फोर्थ वन इज हियर, अली वेंट टू मरी लास्ट ईयर, यानी अली जो था वो पिछले साल मरी गया, यानी कि ये भी जो है इसमें हमने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की. So these are this is all the definition of past indefinite tense. Let's discuss Urdu identification of past indefinite tense. Urdu identification यानी कि क्या है? There should be या था, ये थे, या थी, अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, या, ये, ता था, ती थी, थे should be at the end of Urdu sentences, यानी कि उर्दू के फिकरात के आखिर में ये जो अल्फाज हैं, या था, ये थे, या थी, अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये, ता था, ती थी वगैरह जो है वो होने चाहिए. यानी कि फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल हम लेते हैं, मैंने खत लिखा, अलिफ, उसने नज़म पढ़ी, छोटी ये, वो हर रोज वर्जिश करता था, ता था, वो तुम्हें बहुत याद करते थे, यानी थे, उसने चाय पी. सो दीज आर ऑल द उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस.
नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रों को तरतीब देने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है। हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने सब्जेक्ट के बाद जो है वो सेकंड फॉर्म यूज करनी है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को यूज करना है। रूल नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है, यूज ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रों को तरतीब देने के लिए हमने क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ डिड, यानी कि सिर्फ डिड जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इसको यूज करेंगे। और रूल नंबर थर्ड क्या है, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब को हमने किन किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करना है, यानी डू और डज के साथ तो हम मुख्तलिफ चीज़ों के साथ उन दोनों को इस्तेमाल करते थे, लेकिन हमारे पास क्योंकि यहाँ पर डिड जो है वो ओनली हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने क्या करना है, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड हो या थर्ड पर्सन हो, उन सब के साथ सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उन सब के साथ हमने डिड का ही इस्तेमाल करना है। यानी कि आई वी यू दे, ही शी इट प्लस सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उन सब के साथ हमने जो है वो डिड का इस्तेमाल करना है। लेकिन आपने एक चीज़ जहन में ये रखनी है कि चूंकि हम डिड का इस्तेमाल ओनली इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, जबकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम डिड का इस्तेमाल या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो उस वक्त में जब आपने किसी बात पर जोर देना हो, यानी किसी बात पर जोर देने के लिए, स्ट्रेस के लिए या ताकीद के लिए भी हम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डिड का इस्तेमाल करते हैं। और उसकी मिसाल क्या है, फॉर एग्जाम्पल ही डिड स्टील माई बुक, उसने ज़रूर मेरी बुक चुराई होगी, यानी कि किसी बात पर जोर देने के लिए जब जोर देना हो किसी बात पर, तो उस वक्त हम जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपने उस बात पर जोर दे रहे हैं या ताकीद कर रहे हैं या स्ट्रेस कर रहे हैं, स्ट्रेस या फिक्रे में, तो उस सूरत में हम जो है वो डिड का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कर सकते हैं। नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रों को तरतीब देने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर या फॉर्मूला क्या है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आपने सब्जेक्ट के बाद जो है हमारे पास वो हमने सेकंड फॉर्म यूज कर दी और उसके बाद हमने जो है वो ऑब्जेक्ट यूज करना है। रूल नंबर 1 क्या है, यूज ऑफ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि इसमें हम वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और रूल नंबर 2 क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिड है। अब यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हमने हेल्पिंग वर्ब डिड जो है वो कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने डू और डज के साथ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल की थी, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास चूँकि डिड जो है वो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड हो या थर्ड पर्सन हो या सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उन सबके साथ हमने डिड का ही इस्तेमाल करना है। यानी कि आई वी यू दे ही शी इट प्लस सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट, इन सब के साथ हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब डिड का ही इस्तेमाल करना है। अब देखते हैं, यानी कि आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल चूँकि सिर्फ नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम इस्तेमाल नहीं करते, और यही तरतीब जो है वो इस तरह इसी जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी रहेगी। लेकिन यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब डिड जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक ही सूरत है कि अगर फिक्रे में हम किसी चीज़ पर जोर देना चाहते हैं, किसी चीज़ की ताकीद है या स्ट्रेस है फिक्रे में, तो उस वक्त हम डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही डिड स्टील माई बुक, यानी उसने ज़रूर मेरी जो बुक है वो चुराई है, यानी किसी भी चीज़ पर जोर देने के लिए जो है वो हम हम जो है वो डिड इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम डिड इस्तेमाल करेंगे उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये था, ये जो स्ट्रक्चर था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रों को बनाने के लिए। लेट्स डिस्कस द नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है और कैसे तरतीब देना है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर या फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट, और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या था, डिड, लेकिन हमें नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड के साथ नॉट का इजाफा करना है। तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, डिड नॉट, प्लस हमने क्या करना है, हमने ये पढ़ा था कि हमने ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। लेकिन अब जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, चाहे वो नेगेटिव में हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हो, तो हम उसके साथ क्या हो जाएगा, जो सेकंड फॉर्म है वो फौरी तौर पे फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी।
तो इसके साथ हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक हम अब फिक्रों को तरतीब देते हैं और देखते हैं कि कैसे हम नेगेटिव सेंटेंसेस जो है वो बना रहे हैं। फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस इज हियर, द बॉयज मेड अ नॉइज। अब हमारे पास जो है एफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहला जो फिक्रा है हमारे पास क्या है, द बॉयज मेड अ नॉइज। अब हमने इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो हमने क्या पढ़ा, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या था कि सब्जेक्ट के बाद हमने डिड नॉट का इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, दी बॉयज, हमारे पास सब्जेक्ट है, अब हमने क्या करना है, डिड नॉट का इस्तेमाल करना है सब्जेक्ट के फौरन बाद। अब हमने सब्जेक्ट के फौरन बाद जो है वो डिड नॉट लगा दिया, द बॉयज डिड नॉट। हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थी उसको हमने फर्स्ट फॉर्म कर देना है, और मेड की फर्स्ट फॉर्म जो है वो मेक है, तो लिहाजा हम यहाँ पे मेक जो है वो राइट करेंगे। द बॉयज, तो इसकी तरतीब क्या होगी नेगेटिव फिक्रे की, द बॉयज डिड नॉट मेक अ नॉइज, और उसके बाद हम जो है वो ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल इज हियर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, द ग्रैंडमदर टोल्ड अस अ स्ट्रेंज स्टोरी। अब हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने अगर नेगेटिव में चेंज करना तो डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद जो सेकंड फॉर्म थी वो फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ग्रैंडमदर है, द ग्रैंडमदर। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है टोल्ड, तो हम पहले डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट के फौरन बाद, ये हमारे पास डिड नॉट है। द ग्रैंडमदर डिड नॉट, अब यहाँ पे टोल्ड थी, हमने इसको फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया, तो ये क्या हो गया, टेल, टेल टोल्ड टोल्ड। अब क्या है, हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की, द ग्रैंडमदर डिड नॉट टेल अस अ स्ट्रेंज स्टोरी, उसके बाद फिक्रे की तरतीब जो है वो उसी तरह से रहेगी। थर्ड एग्जांपल इज हियर, ही रैन फॉर हिज लाइफ, यानी वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागा। तो हमने क्या करना है, हमने पढ़ा कि सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने डिड नॉट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हम जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब क्या है, हम सबसे पहले हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट क्या है, ही, और उसके बाद हमने जो है नेगेटिव में चेंज करना है, तो ही के फौरन बाद हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हमने डिड नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद हम जो सेकंड फॉर्म थी यहाँ पे हमारे पास रैन, उसकी फर्स्ट फॉर्म जो है रन, उसको हमने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद हमने फिक्रे की तरतीब जो है वो बाकी जो है उसके कुलिये के मुताबिक की। अब फोर्थ वन एग्जांपल इज हियर, ही रिफ्यूज टू गिव हिज बुक, उसने अपनी बुक देने से इनकार किया। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट के फौरन बाद हमने डिड नॉट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने जो सेकंड फॉर्म थी उसको फर्स्ट फॉर्म में जो है वो तब्दील करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या किया, हम ही हमारे पास फर्स्ट जो है सब्जेक्ट है, उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का इस्तेमाल किया, उसके बाद सेकंड फॉर्म जो हमारे पास रिफ्यूज थी उसको हमने फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, रिफ्यूज, रिफ्यूज रिफ्यूज रिफ्यूज। ही डिड नॉट रिफ्यूज टू गिव हिज बुक, तो यानी कि नेगेटिव फिक्रों की तरतीब जो है वो इस कुलिये के मुताबिक जो है वो ये होगी, he did not refuse to give his books. So these are the examples of negative sentences of past indefinite tense. Let's discuss affirmative sentences of past indefinite tense. तो देखते हैं कि past indefinite tense के फिक्रों को हम कैसे तरतीब देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास फार्मूला इसका क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास फार्मूला है, उसके मुताबिक हम जो है वो इसके फिक्रे जो है वो तरतीब देते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, द बॉयज मेड अ नॉइज, लड़कों ने शोर मचाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, बॉयज। हमने क्या पढ़ा कि इसमें हमने सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या करना है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है। तो हम सेकंड फॉर्म जो है हमारे पास मेड है, मेक, मेड, मेड। इसके लिए जरूरी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के फिक्रों को तरतीब देने के लिए जरूरी है कि आपको जो वर्ब की है वो तीनों फॉर्म्स आने चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तभी आप इन फिक्रों को जो है वो तरतीब दे सकते हैं। द बॉयज और मेड अ नॉइज, यानी लड़कों ने शोर मचाया। अब मेड हमारे पास क्या है, ये मेक, मेड, मेड, ये मेक की सेकंड फॉर्म है। सेकंड एग्जांपल इज हियर, द ग्रैंडमदर टोल्ड अस अ स्ट्रेंज स्टोरी, यानी ग्रैंडमदर ने हमें एक अजीब स्टोरी सुनाई। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ग्रैंडमदर। अब हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, हमारे पास टेल, टोल्ड, टोल्ड, हमारे पास सेकंड फॉर्म है टोल्ड, तो हम यहाँ पे टोल्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद हम जो है वो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। द ग्रैंडमदर टोल्ड अस अ स्ट्रेंज स्टोरी। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये जो है सेकंड फॉर्म है, इधर यहाँ पे हमारे पास मेड जो है वो सेकंड फॉर्म है। थर्ड एग्जांपल इज हियर, ही रैन फॉर हिज लाइफ, यानी वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागा। तो यहाँ भी हम जो है
वो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही, और हमने क्या करना है, हमने पढ़ा कि हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो रन रेन रन, हमारे पास सेकंड फॉर्म है रन की रेन, ही रेन फॉर हिज लाइफ, यानी वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भागा। फोर्थ वन एग्जांपल इज ये, ही रिफ्यूज्ड टू गिव हिज बुक, यानी उसने अपनी बुक देने के लिए इनकार कर दिया। तो यहाँ भी हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास सब्जेक्ट है ही और हमारे पास सेकंड फॉर्म जो है हम वो रिफ्यूज्ड, यानी कि हम रिफ्यूज की सेकंड फॉर्म जो है वो ईडी के इजाफे के साथ यानी रेगुलर वर्ब यूज करेंगे यहाँ पे, रिफ्यूज्ड। ही रिफ्यूज्ड टू गिव हिज बुक, उसने अपनी बुक देने से इनकार किया या कर दिया। फिफ्थ वन सेंटेंस इज हियर, द टीचर टॉट द लेसन, यानी अब हमने क्या पढ़ा कि हमने सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, टीचर है, और उसके फौरन बाद हमने जो है वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अब हमने टीच की जो सेकंड फॉर्म है वो टॉट है, टीच टॉट टॉट, तो हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है, द टीचर टॉट द लेसन। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेट्स डिस्कस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि देखते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हम वो कैसे फ्रेम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। तो इसके लिए हमारे पास जो है स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास स्ट्रक्चर है, आपने जो हेल्पिंग वर्ब था हमारे पास उसको हमने सब्जेक्ट से पहले और फिक्रे के शुरू में ले आना है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, लेकिन जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे चाहे वो नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में है, तो उसमें हम उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, प्लस उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये फिक्रे की जो है वो तरतीब है या स्ट्रक्चर है या कुलिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इन इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फ्रेम कर रहे हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज हियर, द बॉयज मेड अ नॉइज, हमारे पास फिक्रा था द बॉयज मेड अ नॉइज। अब हमने इसको इंटरोगेटिव में करना है, तो हमने हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या था कि हमने सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब जो है डिड उसका इस्तेमाल करना है। अब हमने क्या किया, हमारे पास द बॉयज, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हमने जो है हमारे पास जो वर्ब है, अब हमने क्या करना है, हमने हेल्पिंग वर्ब जो है डिड उसको सब्जेक्ट से पहले लिखना है। तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, हमने शुरू में जो है वो डिड का इस्तेमाल किया, उसके बाद हम जो है वो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड फॉर्म थी उसको हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो इसकी मेड की फर्स्ट फॉर्म जो है वो मेक है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस के एंड पे हम क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाएंगे। सेकंड एग्जांपल इज हियर, द ग्रैंडमदर टोल्ड अस अ स्ट्रेंज स्टोरी, यानी कि ग्रैंडमदर ने हमें एक अजीब स्टोरी सुनाई। तो इसको हम जो है वो इंटरोगेटिव में कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले डिड का इस्तेमाल करना है। तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, द ग्रैंडमदर। अब इससे पहले हम क्या करेंगे, डिड का इस्तेमाल करना। हमने यहाँ पर डिड शुरू में क्या है, डिड इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम जो है वो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद जो है हमने क्या पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इस्तेमाल करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो टोल्ड की जो फर्स्ट फॉर्म है वो टेल है, टेल अस अ स्ट्रेंज स्टोरी, उसके बाद फिक्रे के एंड पे हम जो है वो इंटरोगेटिव मार्क जो है वो पुट करेंगे। थर्ड वन एग्जांपल इज हियर, ही रैन फॉर हिज लाइफ, यानी कि हमने क्या पढ़ा कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले लिखना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारे पास ही है, तो हम इससे पहले जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पहले डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे रन है हमारे पास, तो हम इसकी फर्स्ट फॉर्म जो है वो रन यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद जो है बाकी फिक्रे की तरतीब उसी तरह होगी, और उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है वो पुट करेंगे। फोर्थ वन एग्जांपल इज हियर, ही रिफ्यूज्ड टू गिव हिज बुक, उसने अपनी बुक देने से इनकार किया। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा कि हमने सब्जेक्ट से पहले डिड का इस्तेमाल करना है। ये देखें, हम यहाँ पे डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड फॉर्म थी उसको हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। ये हमारे पास रिफ्यूज फर्स्ट फॉर्म है, टू गिव हिज बुक, और उसके बाद बाकी फिक्रे की तरतीब वैसे होगी, एंड पे हमने जो है वो क्वेश्चन मार्क जो है वो पुट करना है। So this was the examples of interrogative sentences of past indefinite tense. Next we discuss WH interrogative sentences of past indefinite tense. यानी कि अब हम देखते हैं कि WH जो फैमिली जो है हमारे पास when, where, what, why, who, how, ये जो सेंटेंसेस है ये फ्रेम करते हुए हम कैसे इसकी तरतीब देते हैं। तो क्या करेंगे, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है कि WH फैमिली के जो सेंटेंसेस हैं उनको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद फिक्रे बाकी फिक्रे के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताई उसकी तरतीब बिल्कुल वैसे रहेगी। यानी उसके सबसे पहले हम WH
की जो फैमिली उसके अल्फाज लिखेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं कि हम कैसे देते हैं, तरतीब कैसे देते हैं फिक्रों को। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने पहले क्या बनाया था, डिड द बॉयज मेक अ नॉइज, उसके बाद हमने जो है वो क्वेश्चन मार्क पुट किया था। तो अब हमने इसको कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव इसको कह लें या आप WH क्वेश्चन इनको इसको कह लें, कोई भी नाम आप दे लें इनमें से। तो उसकी तरतीब हम देखते हैं कि WH फैमिली में से हमने अब क्या है, हमने यहाँ पे वाई ले लिया है। तो अब क्या करेंगे, डिड द बॉयज मेक अ नॉइज, यानी कि लड़के जो है उन्होंने शोर मचाया। तो अब क्या करेंगे, हम वाई यहाँ पे लिखेंगे। डिड से पहले हमने WH फैमिली में से वाई लिया, वो लिखेंगे। उसके बाद हमने जो है वो हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद हम जो है वो सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद जो है वो फिक्रे की तरतीब वैसे ही रहेगी, यानी कि क्वेश्चन मार्क जो हमने यहाँ पे पुट करना। सेकंड सब जो है सेंटेंस देखते हैं, डिड द ग्रैंडमदर टेल अस अ स्ट्रेंज स्टोरी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये इसकी तरतीब थी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब हम इसको WH क्वेश्चन में तब्दील करना है, तो हम क्या करेंगे, WH फैमिली में से हम जो है वो व्हेन लेंगे। हम व्हेन लेंगे यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, व्हेन को हम जो है वो डिड से पहले इस्तेमाल करेंगे, फिक्रे के बिल्कुल शुरू में लिखेंगे। तो इसकी क्या तरतीब है, व्हेन डिड द ग्रैंडमदर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क जो है वो हम पुट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, डिड द टीचर टॉट द लेसन। अब हमारे पास क्या था कि अब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक एग्जांपल थी, अब हमने इसको कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव या WH क्वेश्चन में जो है तब्दील करना है। तो क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब से पहले हमने WH में से हमने वेयर लिया और उसको हमने जो है वो डिड से पहले जो है लिखना, उसके बाद डिड, और उसके बाद जो है वो सब्जेक्ट, उसके बाद हमने वर्ब की टॉट की जो पहली फॉर्म है टीच वो लिखी, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क जो है वो पुट करना है। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इंट्रोगेटिव sentences or complex interrogative or WH questions. So guys, if you like my video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz.